हेलो एवरीवन। इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में हम यूके पीसीएस मेंस मैथ्स के सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को उठाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम इम्पोर्टेंट कैसे चेक कर रहे हैं, जिस टॉपिक से 2012 के और 2016 के मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे 8 मार्क्स का या 16 मार्क्स का। पहले हम उन टॉपिक के बेसिक्स को करेंगे और बेसिक के साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है उसे भी सॉल्व करेंगे। और साथ में जैसे हमने आज कोई एक बेसिक टॉपिक किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में टेलीग्राम एक ग्रुप हमने बनाया है मेन से रिलेटेड, उसमें मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, आपको उसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसलिए इस वीडियो से हम टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम से पहले ही कोशिश करेंगे कि सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इस वीडियो में हम सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नल सेट ये सब करेंगे। और ये जो वीडियो का कंटेंट होगा वो हिंदी में लिखा होगा, जैसे सेट को समुच्चय बोलते हैं, और साथ में मैं उसकी इंग्लिश भी बोल दूंगा। ये जो सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नल सबसेट, ऑपरेशन और सेट है, उसके बाद यहाँ पे एक वेन डायग्राम है जिससे रिलेटेड 8 मार्क्स का क्वेश्चन 2012 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है। तो इसे करने से पहले हो सकता है वो आपसे यूनियन पूछे, इंटरसेक्शन पूछे, या किसी दो सेट का डिफरेंस पूछे आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि पिछले दो मेंस में तो ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछा है, और एक क्वेश्चन में पूछा है कि आंसर को सेट के फॉर्म में लिखो। ये भी हमने किया था 2016 के पेपर में, एक इनइक्वलिटी दी थी, इक्वेशन दी थी, और उसको हमने सॉल्व करके उसको सेट के फॉर्म में आंसर देना था। तो आज की वीडियो में हम सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, नल सेट, ऑपरेशन और सेट करेंगे यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम और इसके कुछ न्यूमेरिकल होंगे वो करेंगे, और ये वाला हमारा सेक्शन और ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा उससे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है पहला टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय को बोलते हैं सेट। ये क्या है? सेट है, ठीक है। तो समुच्चय और उसका निरूपण। सेट क्या होता है? सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वेल डिफाइन का मतलब जो डेफिनेशन सबके लिए करेक्ट हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सुपरिभाषित संग्रह। जैसे मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का सेट बनाना है, तो वो सबके लिए सेम होगा। उसे कोई भी सेट बनाएगा तो सबके लिए सेम होगा। जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया की जितनी भी नदियाँ हैं उसका सेट बनाओ, तो वो भी सबके लिए सेम रहेगा। और अगर मैं बोलूँ इंडिया के टॉप 10 बैट्समैन, क्रिकेट बैट्समैन के सेट बनाओ, तो वो सबके लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि जो टॉप बैट्समैन है, बेस्ट बैट्समैन है, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो सबके लिए अलग अलग होगी। मेरे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट हो सकता है, तो ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी सेट के अकॉर्डिंग। तो सेट का मतलब समुच्चय वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसे क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा। हो सकता है आपसे ये पूछे कि कोई सेट दिया हो, इसमें से इसको रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में लिखो या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। ये दो प्रकार होते हैं सेट को लिखने के, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो सेट समझ में आया? सेट होता है वेल डिफाइंड, मतलब वो डेफिनेशन सबके लिए करेक्ट होनी चाहिए। तो नीचे दिया है एक क्वेश्चन उठाया है, ये सब मैंने एनसीईआरटी से उठाया है ये टॉपिक वगैरह। आप चाहो तो एनसीईआरटी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हो, उससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। उसमें और सारे क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसमें आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो एग्ज़ाम में आप इसके क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो यहाँ पे लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। समुच्चयों मतलब सेट्स। जो सेट्स हैं इसमें मिलाना है इनको। देखो इस तरफ वाले को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ये हमेशा सेट को ये कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसे मझिला कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में।
तो कर्ली ब्रैकेट में हमेशा सेट को लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट में सेट को नहीं लिखेंगे, अदरवाइज़ रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन आया हुआ था ना, सेट में आंसर लिखो, तो तब हमें आंसर को ऐसे लिखना होगा। और जब डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा इस फॉर्म में तो इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, हिंदी में भी इसको रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। तो ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म, या इसको हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। तो 1 2 3 6 1 2 3 6, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब इसको हम पढ़ के सेट बना सकते हैं, समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। तो इधर वाला जो है वो है सेट बिल्डर फॉर्म में, और यह है रोस्टर फॉर्म में। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2 फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये वाला है रोस्टर फॉर्म, ये वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट है 1 2 3 6, तो ये किससे बनेगा, यहाँ मैच करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है x, इसको सच दैट पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में सच दैट पढ़ते हैं। तो x सच दैट, x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। पहले तो हमें अभाज्य संख्या मालूम होनी चाहिए। अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आपको नहीं मालूम है, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें 1 से भाग चला जाए और खुद से भाग चला जाए। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे और 1 और खुद, उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, वो है 1, और यही उसका खुद भी है। तो इसके लिए एक ही फैक्टर बनना है 1, तो इसके लिए एक अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। ऐसी दूसरा 3 भी अभाज्य संख्या होगी, ऐसी 5, ऐसी 7। 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 1 का भाग जाता है, खुद का भी जाता है और 3 का भी जाता है। इस 2 के अलावा तीसरा अगर होता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन थी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं, वो सोचते हैं कि 1 भी एक प्राइम नंबर है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, और ये सबसे छोटा जो प्राइम नंबर 2 है, यही सम प्राइम नंबर है। सम मतलब सम होता है ना जिसमें 2 का भाग जाता है, तो सबसे छोटी एक अकेली संख्या है जो प्राइम भी है और सम भी है। सम मतलब इवन नंबर, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे थे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे लिखा है पहला 1 2 3 6, पहले में लिखा है x सच दैट, मतलब x के बारे में बताना है। x एक भाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो x अभाज्य संख्या है, इसमें अभाज्य संख्या क्या है, ये वाला जो सीरीज है ये अभाज्य संख्या की है। कौन सी वाली, ये 2 और 3 का है ना, सबसे छोटी अभाज्य भी होती है। और कह रहा है 6 की भाजक है, मतलब 6 में इसका भाग जाना चाहिए। तो देखो 2 से भी 6 में भाग जाता है और 3 से भी, इसका मतलब ये वाला इसका आंसर होगा। एग्ज़ाम में आपको ये दिया हो सकता है ऐसे, और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, और उसके बाद बोलेगा कि इससे आपको सेट बनाओ, तो हो सकता है। या इसको रोस्टर फॉर्म लिख देगा 2 मार्कर में, बोलेगा रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो इससे हम सेट बना सकते हैं, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ये वाले का आंसर ये हुआ। और पहला वाला क्या है 1 2 3 6, तो यहाँ पे क्या लिखा है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम संख्या है। विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृतिक संख्या होती है उसी को प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, और होल नंबर इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, ये शुरू होती है 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, नेचुरल नंबर होती है 1 से। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर होगी, और होल नंबर 0 से शुरू होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 से कम एक विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, और प्राकृत भी बोल रहा है। इसका मतलब 1 से शुरू करेंगे, 1 3 5 और 7 और 9, ये 10 से कम हो गया। तो हमें क्या दिया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, ये वाला हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, इससे हमने सेट बना दिया, ये हमने सेट बना दिया, ठीक है। और इसका आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ये कौन सा वाला आंसर मैच करेगा इसका, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये वाला तो हमने बना दिया, ये क्या है 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 यहाँ पे लिखा है। देखो x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या हैं
और इनका भाग इनसे 6 में भाग चला जाएगा। 1 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखा है और जो रिपीट होगा ए जैसे 2 बार लिखा है तो यहाँ पे हम एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे ये मैथमेटिक्स है, इसमें ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, और जब हम सेट बिल्ड कर रहे होंगे वहाँ पे हम एक ही टाइम लिखेंगे, ठीक है। जैसे एम यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये हमारा सेट हो गया। सेट की डेफिनेशन वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। और दूसरा ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अब आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। अब हमने देखो 2 सेट बनाए हैं, मैंने बोला सेट को हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला 2 सेट इक्वल कब होंगे, जब ए में जो भी एलिमेंट होगा वही बी में भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो एक से लिखे हों। जैसे 1 यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना 1 का लिखा है, ए का लिखा है 1 2 3 4 और बी में लिखा है 3 1 4 2। इसमें जितने भी नंबर हैं सेम नंबर यहाँ भी हैं। और हाँ, इनका अरेंजमेंट, ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 के बाद 2 लिखा है, यहाँ पे 3 के बाद 1 लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही लिखा हो, सीक्वेंस सेम हो, बट ज़रूरी ये है कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था इक्वल सेट का। इक्वल सेट बहुत इजी है, दोनों में देखना है कि सेम नंबर होने चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस सेम हो या ना हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ भी है, 3 1 4 2 यहाँ भी है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ भी है। इसका मतलब ये दोनों सेट ए एंड बी आर इक्वल। ओके, अब दूसरा जो इसमें एग्जांपल है, मान लीजिए ए 6 से कम अभाज्य संख्या है। 6 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तथा ए का सेट बनाना हमने पहले, ने क्या बोला है 6 से कम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 एंड 5, ये 6 से कम प्राइम नंबर हो गए। अब बोला है P 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय है। P जो है 30 का अभाज्य गुणनखंड है। अब गुणनखंड करते हैं, हमने गुणनखंड पढ़ा है, उसमें एक अभाज्य जुड़ गया है। तो अभाज्य जब भी गुणनखंड लिख रहे होते हैं उसमें हम 1 नहीं लिखते, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है 1 अभाज्य गुणनखंड 1 अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। तो हम जब भी 30 के फैक्टर करेंगे तो ये भी सेम यही आना है। देखो 2 से करेंगे तो ये आएगा 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, नहीं लिखना है, इतना ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभाज्य के फॉर्म में तोड़ दिया है। चलो लिख लेते हैं फिर। बट हम जब सेट बना रहे होंगे, जब P का सेट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा 2 3 एंड 5। 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बोला है, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे छोटी 2 है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्पष्ट है कि समुच्चय ए और बी समान है ना, समान। तो ये हमने बना लिया। इसका मतलब ए एंड पी आर इक्वल सेट, मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं। समुच्चय बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं बार बार सेट बोल रहा हूँ, तो उससे ध्यान रखना। तो ए एंड पी आर इक्वल, तो यहाँ दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये इक्वल सेट भी हमने पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ा सेट, अब हमने पढ़ा था इक्वल सेट, मतलब समान समुच्चय। अब हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब रिक्त। देखो जब भी कोई सेट खाली हो, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे लिखा है ना x सच दैट, मतलब x के बारे में बता रहा है, x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। देखो दोबारा अभाज्य आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया कि 2 ही खाली एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है। तो इस केस में अगर मैं सेट बनाऊंगा तो कुछ बनेगा, क्योंकि 2 से अधिक बोला है। 2 से अधिक ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। इसका मतलब ये C जो है वो क्या है, एक रिक्त सेट है, एम्प्टी सेट है। और जब भी एम्प्टी सेट को लिखना होता है उसको बस कर्ली ब्रैकेट करके अंदर कुछ मत लिखो। या तो ये लिख सकते हैं या इसको हम फाई लिख सकते हैं। फाई भी एक एम्प्टी सेट दिखा रहा होता है, इसे क्या बोलते हैं, फाई, ठीक है। ऐसे करके ये करेंगे, फाई हो गया। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो और पूछे 4 बना ले, 2 मार्क्स में
4 क्वेश्चन एक साथ डाल दे, हमें लग रहा है कि छोटे हैं, कैसे आएंगे एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन, तो हो सकता है 4 बना दे और बोले इसको बारे में बताओ कौन एम्प्टी सेट है कौन नहीं है ना। तो डी वाला क्वेश्चन, इसमें डी सेट बोला है एक, इसमें बोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स विषम संख्या है। तो ऐसी कोई विषम संख्या हो सकती है एक्स कि जिसका स्क्वायर करके 4 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 तब आएगा जब -2 का स्क्वायर करूँगा और 2 का स्क्वायर करूँगा। और ये कह रहा है एक्स विषम है और 2 तो ना विषम, 2 विषम है क्या, 2 सम संख्या है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक एम्प्टी सेट है, डी एक रिक्त समुच्चय है। हाँ एक चीज़ और, ये जो एम्प्टी सेट है यही होता है नल सेट, ठीक है, सिलेबस में लिखा हुआ था नल सेट। तो एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं और इसको हम 2 तरीके से दिखाते हैं, ये एंड फाई। अब हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट को बोलते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है? मान लो कोई सेट है, ये सेट है, इसमें 1 2 एंड 3, मैं 3 ही एलिमेंट बना रहा हूँ, इसके सबसेट मतलब इसी से उठा करके एलिमेंट को फिर से सेट बनाना, वो इसके क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। देखो जैसे मैं इसका सबसेट बनाता हूँ तो क्या बनेंगे, और कभी भी किसी का सेट बना रहे हो, सॉरी किसी सेट से उसके सबसेट बना रहे हो तो पहला वाला हमेशा फाई तो होगा ही होगा, फाई होगा ही होगा। और ध्यान रखना फाई को कभी भी कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है, तो फाई होगा ही होगा। दूसरा 1 होगा, हम सेट बना रहे हैं मतलब सेट से हम सबसेट बना रहे हैं, तो जब भी सबसेट को लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसका एक 1 भी बन सकता है, ऐसा सेट तो हो सकता है ना जिसमें खाली 1 हो। ऐसी इससे हम 2 भी बना सकते हैं, ऐसी हम इससे 3 भी बना सकते हैं, और ऐसी हमारे पास 1 और 2 वाला भी हो सकता है, 1 एंड 2 हो सकता है, ऐसी 2 एंड 3 हो सकता है, ऐसी 1 एंड 3 हो सकता है। देखो 1 एंड 2, 2 एंड 1 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये दोनों सेम होते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये नहीं लिखना है कि एक बार 1 2 लिख दिया तो फिर 2 1 भी लिखेंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 2 लिखा है तो 2 1 नहीं लिखेंगे, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, और लास्ट क्या होगा 1 2 3, और पूरा इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने एलिमेंट थे इसमें, 3 एलिमेंट थे। तो मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि 2 की पावर n कर देंगे। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन द सेट, मतलब जो ये सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो n होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 हैं, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8। तो इस सेट के लिए हम 8 सबसेट बना सकते हैं, मतलब किसी सेट का कितने सबसेट होंगे उसको 2 की पावर n से हम बता पाएंगे। तो देखो हमने इसके बनाए 8 बने थे, और 2 की पावर 3 की वैल्यू भी 8 होती है, समझ में आ गया ना। तो सबसेट क्या हुआ, सेट से लिया हुआ, सेट के जो एलिमेंट है उनको हम दोबारा सेट में लिख दें तो उसके सबसेट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, रियल नंबर का जो सेट होता है उसे R बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सेट को N बोलते हैं, पूर्णांक इंटीजर के सेट को हम बोलते हैं Z, और परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर के सेट को बोलते हैं Q, T बोलते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे आपको नंबर मालूम होगा, अगर नंबर्स के बारे में आपको नहीं मालूम है तो एक बार कमेंट करना, एक छोटी सी वीडियो में नंबर पे बना दूंगा, क्योंकि उससे हमें ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होगा, और जो Z होगा इंटीजर, तो इंटीजर पूर्णांक में माइनस के भी होंगे प्लस के भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि n जो है सबसेट है Z का, मतलब n में जितने भी एलिमेंट होंगे वो Z में भी बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये बिलोंग टू का साइन होता है, जो उसमें भी होंगे, ये जो साइन है ये सबसेट का होता है। इसको इतना डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, सेट दे देगा कोई, बोलेगा इसके सबसेट बना के दिखाओ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना। हाँ ये पूछ सकता है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो ये मालूम होना चाहिए। सबसेट मतलब उसी सेट में, जैसे मैं बोलूँ n जो है नेचुरल नंबर, ये सबसेट है Z का, हाँ क्योंकि Z में माइनस के भी नंबर होते हैं प्लस के नंबर होते हैं, और नेचुरल नंबर में प्लस से स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो उसका मतलब इसमें जो नंबर होते हैं माइनस के भी होंगे और प्लस के भी होंगे। तो ये n यहाँ से शुरू होगा, तो 1 2 3 4,
तो इसका मतलब n सबसेट है Z का। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है परिमित एंड अपरिमित समुच्चय। ये सिंपल सा टॉपिक है। फाइनाइट है इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होंगे जिसमें हम ब्रैकेट के बाद, जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँ 10 से छोटे सम संख्या, 10 से छोटी सम संख्या, तो 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 8, बस ये सेट हो गया फाइनाइट। फाइनाइट मतलब इसमें जो नंबर हैं उनको हम काउंट कर पा रहे हैं। ठीक है ना। फाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब जिसमें डॉट डॉट आएगा, जैसे मैं बोलूँ नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्या का सेट, तो 1 2 3, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट हो गया। बस इतना ही है इसमें, ये आपको सिलेबस में लिखा भी नहीं है फाइनाइट इनफाइनाइट। तो फाइनाइट वो होते हैं जिनमें हम काउंट कर पाएंगे, इनफाइनाइट वो है जिससे हम काउंट नहीं कर पाएंगे। अब पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सब सेट पढ़ा था, उसी के जो सेट बनता है उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखा था, जो कि नहीं लिखना चाहिए था। ये लिखा था ना ऐसे, ये नहीं लिखना चाहिए था मैंने। ये तो यहाँ पे बस खाली इसके सबसेट बनाए थे, और जब इस सबसेट को एक अलग सेट में मैं लिख दूँ तो उसे बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था ये सारे क्या हैं, इसके सबसेट हैं, जो कितने बने थे 8, और इस सबसेट का अगर दोबारा से एक सेट बना दिया जाए वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है ना घात समुच्चय। घात मतलब होता है पावर सेट। समुच्चय ए के उप समुच्चय, मतलब सबसेट के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। मतलब जो ए के सबसेट होते हैं, उनका अगर हम सेट बनाएं, फिर से इसके अंदर इनको लिख दें सबसेट को, तो वो क्या कहलाएगा? ये वाला पावर सेट, मतलब जो सबसे बड़ा। और इसका फॉर्मूला मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। कभी पूछे पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, अगर बोले ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो उसका फॉर्मूला जो मैंने सबसेट के लिए बोला था सेम वही है, यही 2 की पावर n, क्योंकि सबसेट का ही सेट जो होता है वो पावर सेट होता है। ठीक है, जैसे इससे बोलेगा, इस वाले में ये बोल दे कि ये जो सेट A है इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो तब भी आप इसके 2 की पावर n करोगे, मतलब 2 की पावर 3 करोगे, 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे अगर बना के दिखाओ बोलेगा तो सेम इसकी तरह बनाना पड़ेगा, अलग अलग करके, ये जो बनाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोले कितने सबसेट होंगे तो 2 की पावर n करेंगे, या बोलेंगे कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। एलिमेंट क्या हुआ? ये एलिमेंट है, ये भी इसका एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब अवयव, तो ये एलिमेंट है। अगर बोले पावर सेट जो होगा इसका, पावर सेट को PA लिखेंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो वो भी 2 की पावर n, सेम 8 एलिमेंट होंगे। एलिमेंट मतलब अवयव। ठीक है, ये पावर सेट था, जो कि ईजी से टॉपिक हो गया। अब हम 3 टॉपिक और कर रहे हैं, छोटे से हैं। यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन ऑफ सेट, जो सिलेबस में आपका डायरेक्ट मेंशन है। ऑपरेशन ऑन सेट मतलब सेट का जो ऑपरेशन करेंगे सेट पर, उसके बारे में। तो इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे यूनियन, आप इसको ना इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा होता है। यहाँ पे सम्मिलन होता है यूनियन का मतलब, आप इसको इंग्लिश में ही ध्यान रखना, क्योंकि ये हेल्प करेगा बाद में। एक होता है इंटरसेक्शन, और तीसरा होगा डिफरेंस, और एक और टॉपिक होता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, उल्टा। तो लास्ट होगा कॉम्प्लीमेंट। ये 4 चीज़ें पढ़ते हैं। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन, यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ सीधे, इससे हम आसानी समझ पाएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन ये क्या होता है, हम इससे आसान से समझ लेंगे। तो हम 2 सेट ले लेते हैं, जैसे A ले लेते हैं। A में है 1 2 and 3 and 4, और दूसरा सेट ले लेते हैं B में है 2 3 5 and 6। ठीक है, अब अगर मुझसे पूछे A यूनियन B बताओ, यूनियन का मतलब होता है
इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सारे इसमें लिख देने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करने हैं। तो इसमें 1 है लिख दो, इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है लिख दिया, 3 है लिख दो, इस 4 को भी लिख दो। अब देखो जो चीज़ें हमने इसमें से लिख ली हैं 2 and 3 लिख ली हैं, बची क्या 5 and 6। तो ये हो गया हमारा यूनियन। यूनियन का मतलब सम्मिलन, मतलब दोनों को मिला लेना है एक साथ, ठीक है, दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के लिख देना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा हो, दोनों में जो कॉमन हो, सर्वनिष्ठ हो। हिंदी में इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ। तो दोनों में हो, दोनों में क्या है, अगर ए इंटरसेक्शन, ये देखो इंटरसेक्शन का साइन होता है, इसको ध्यान रखना, ये इंटरसेक्शन का साइन है, नीचे वाला एन की तरह दिख रहा है जो, और ये ऊपर को यूनियन का साइन है, और ये क्या था, ये था सबसेट का साइन, ठीक है, उप समुच्चय का साइन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? अब देखो इन दोनों में ऐसा कौन है जो दोनों में कॉमन है? तो 2 and 3 दोनों में है, इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी वो होगा 2 and 3। तो समझ गए होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। यूनियन का मतलब दोनों को मिक्स करके लिखना है, रिपीट नहीं होना चाहिए, और इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसे लिखना है, ठीक है। वेन डायग्राम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसे ध्यान से देखेंगे। अब नीचे देखते हैं, ये मैंने पढ़ा लिया है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये ऊपर देख लिया था हमने एग्जाम्पल के थ्रू, आप चाहो तो इसको डेफिनेशन को पढ़ सकते हो। हाँ, एक इसमें एक और चीज़ ली है, ये वाली लाइन, यदि किसी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आए, मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन ना हो, तो उसे बोलेंगे असंयुक्त सेट या डिसजॉइंट सेट्स। जैसे मान लेते हैं ए में हमारे पास है 1, 2 and 3, और यहाँ पे बी के पास है 4, 5, ठीक है। अब मुझसे बोल रहा है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है? तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। मतलब डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, असंयुक्त हो गया है, मतलब इनको संयुक्त नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गए। इसको या तो 5 लिखेंगे या ऐसे नल सेट बना देंगे। तो ये इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट। तो एक नई चीज़ मिल गई है डिसजॉइंट सेट का। एक और है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब अंतर, मतलब जो हम घटाने का काम करते हैं ना, वही चीज़। तो अगर हमारे पास यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण नंबर 18, उदाहरण 18 इसलिए है क्योंकि मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू, इस ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है, और बी में 2, 4, 6, 8 है। तो ये बोल रहा है ए एन बी निकालो और बी एन ए। तो इस डेफिनेशन को फिर पढ़ते हैं, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, इससे हम जल्दी से डेफिनेशन समझ जाएंगे। तो ए एन बी, ए माइनस बी निकालना है, ए में से बी निकालना है और दूसरे में से बी में से ए बताना है। तो ए माइनस बी का मतलब ए में ऐसे एलिमेंट को हटा के लिखना है जो बी में भी हो, ठीक है। ए के ऐसे एलिमेंट को हटा देना है जो बी में भी हों। तो लिखो ए माइनस बी, तो ये 2 इसमें भी है, इसका मतलब 2 को हटा देंगे, 4 इसमें भी है तो 4 को भी हटा देंगे, 6 इसमें भी है तो 6 को भी हटा देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। तो ये हमारा ए माइनस बी आया। दोबारा समझो कि ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में है उन्हें हटा करके जो भी सेट बनेगा वो ए माइनस बी होगा, ठीक है। तो अभी क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 भी बी में है, 4 भी है और 6 भी है। तो इसका मतलब इनको हटा देंगे, इनको नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, 3 and 5, और जो सेट बनेगा वो बना ए माइनस बी। तो अब दूसरा क्या बनेगा, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए देखते हैं। तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में है उन्हें हटाना है। तो ए 2 इसमें भी है तो 2 को हटा देंगे, 4 इसमें है और इधर भी है, इसको हटा देंगे, 6 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको हटा देंगे। क्या बचा बी में, खाली 8 बचा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8, समझे। बी के, अगर बी माइनस ए बोल रहा है तो बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं उन्हें हटा दो, जो बचेंगे उसे लिख देंगे बस। जैसे 2, 6, 4 and 6 इसमें भी था तो हमने इसको हटाया और 8 लिख दिया, ये हमारा बी माइनस ए निकल गया। तो डिफरेंस ऑफ सेट ये आपके सिलेबस में है, तो ये भी हमने कर लिया। अब लास्ट टॉपिक है आज का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को करते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान सा है। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब इसी से हमारे सारे सेट बने हैं। इसको हम आगे वेन डायग्राम वाले अच्छे से समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो ये है यूनिवर्सल सेट, इसी से उठा करके हमने एक सेट बनाया ए, ठीक है। उसमें एलिमेंट क्या है, उसमें एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9, ये क्या है, ए के एलिमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इन एलिमेंट को छोड़ के जो इसमें बच गए वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब उसके पूर्वक। तो 1 3 5 7 9 को छोड़ करके जो जो एलिमेंट इसमें बच गए हैं उन्हें लिख दो। जैसे 2 रहा, 4 6 8 और 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। दोबारा से बोल देता हूँ। तो ए में जो भी एलिमेंट होंगे उनको, उनके अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट में वही हमारे ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। मतलब ए के अलावा जो भी इसमें है उनको ऐसे लिख दो, और ये ए डैश होता है, इसी को ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। मतलब ए का पूरक सेट निकालना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ ऑपरेशंस पढ़ लिए सेट के। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप वहाँ से उन क्वेश्चनों को चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे।